Hello, listening friends. Welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों, इस प्रसारण में आपका स्वागत है। In the last message, I left you when we were talking about patience and anger. पिछले संदेश में मैंने आपको धीरज और गुस्से के बारे में बात करते हुए छोड़ा था। In fact, let me remind you that we have been in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit. बल्कि मैं आपको याद दिला दूं कि हम आत्मा का फल विषय पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। We have discussed love, joy, and peace, and now we are talking about patience. हम प्रेम, आनंद और शांति के बारे में बात कर चुके हैं और इस वक्त हम धीरज पर बात कर रहे हैं। And we talked about repression and suppression. और हमने गुस्से को दबाने और कुचलने के बारे में बात की। There is a third group of people who are not practicing patience. लोगों का एक तीसरा समूह है जो धीरज का प्रयोग नहीं करता। Some of you might be thinking, well, these descriptions are not me. आप में से कुछ शायद सोच रहे हो ये बातें मुझसे मेल नहीं खाती। When I get angry, everyone knows it. और जब मुझे गुस्सा आता है तो सबको पता चलता है। I don't repress or suppress my anger. मैं अपने गुस्से को दबाता या कुचलता नहीं हूँ। You might even be proud of your forthrightness. शायद आप अपनी स्पष्टवादिता पर घमंड करते हो। Just as the suppressors of anger are proud of their false self-control. बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने गुस्से को अंदर ही अंदर कुचलने वाले लोग अपने झूठे आत्म नियंत्रण पर घमंड करते हैं। There is no reason for either person to be proud of their behavior. इनमें से किसी भी व्यक्ति के लिए अपने ऐसे व्यवहार पर घमंड करने का कोई कारण नहीं है। Because neither is biblical. क्योंकि इनमें से कोई भी व्यवहार बाइबल अनुसार नहीं है। Those who suppress their anger need to learn to develop the fruit of the Spirit. वो जो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर कुचलते हैं, उन्हें आत्मा का फल विकसित करना सीखने की आवश्यकता है। And to develop the fruit of the Spirit of patience is to learn how to develop the proper, godly, biblical expression of your anger. और आत्मा का फल धीरज विकसित करने का मतलब है ये सीखना कि अपने गुस्से का उचित भक्तिपूर्ण बाइबल अनुसार अभिव्यक्ति कैसे विकसित की जाती है। For the people who express their anger as rage most of the time need to develop the fruit of the Spirit, which is patience. वो जो अपने गुस्से को अधिकतर प्रचंड क्रोध के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, ऐसे लोगों को आत्मा का फल धीरज विकसित करने की जरूरत है। They need to learn to be slow to anger. उन्हें गुस्सा करने में धीमे होना सीखने की जरूरत है। Now that is an incredible balance I personally crave. अब ये अद्भुत संतुलन है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस संतुलन की तीव्र लालसा करता हूं। I heard about an old man who learned this balance in his approach of anger and the expression of it. मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सुना जिसने अपने गुस्से और इसकी अभिव्यक्ति के तरीके में ये संतुलन सीखा। He sat in a waiting room of a doctor's office, and most of you have experienced for several hours. एक बार वो एक डॉक्टर के दफ्तर में बैठा अपना नंबर आने की प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे कि आप में से कईयों ने ऐसे घंटों प्रतीक्षा का अनुभव किया होगा। Finally, he said to the nurse, आखिर प्रतीक्षा से तंग आकर वो नर्स से बोला, I'm going to go home now and die a natural death. अब मैं घर जा रहा हूं और अपनी स्वाभाविक मौत मरूंगा। That is a good balance. ये अच्छा संतुलन है। Parents with young children certainly have to learn this balance. वो माता पिता जिनके बच्चे जवान हैं, उन्हें निश्चय ही ये संतुलन सीखने की आवश्यकता है। Don't confuse patience as the fruit of the Spirit with false patience or fake endurance. धीरज जो कि आत्मा के फल का एक रूप है, इसे झूठे धीरज या झूठी सहनशीलता के साथ मत उलझाइए। There are some people who are just too lazy to respond. कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिक्रिया देने में बहुत आलसी हैं। That is not the patience which is the fruit of the Spirit. अब ये वो धीरज नहीं है जो आत्मा का फल है। Others may be so proud that they will not dignify their attackers with response. कुछ दूसरे लोग शायद इस बात पर घमंड करते होंगे कि वो जवाब देकर अपने प्रहार करने वालों का गौरव नहीं बढ़ाना चाहते। That is not the patience which is the fruit of the Spirit. ये वो धीरज नहीं है जो आत्मा का फल है। And yet there are others who are just insensitive to criticism. और फिर ऐसे लोग हैं जो आलोचना के प्रति केवल असंवेदनशील हैं। That is not the patience which is the fruit of the Spirit. ये वो धीरज नहीं है जो आत्मा का फल है। All of these may come across as long suffering and patience, but in reality they are not. ये सब धैर्य के साथ दुख सहने और धीरज के रूप में हमारे सामने आते हैं, परंतु वास्तव में ये ऐसे नहीं। Listen to me please very carefully. कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। The source of true long suffering and patience
is the Holy Spirit of God. धीरज और सच्चे धैर्य के साथ दुख सहने का स्रोत है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। That is why we began by talking about what it means to be Spirit-filled. इसीलिए हमने ये बात करते हुए प्रारंभ किया था कि आत्मा परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है। To be filled with the Spirit of God is a daily act. परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होना प्रतिदिन का व्यवहार है। As you are filled with the Spirit of God on a daily basis, जैसे ही आप प्रतिदिन के आधार पर परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, He will produce in you the fruit of the Spirit in your life. तो वो आपके जीवन में आत्मा का फल लाएगा। And the motive of true long suffering and patience is the glory of God. और धैर्य के साथ सच्चाई से दुख सहने और धीरज का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा। What really counts is what makes you patient. मायने वो बात रखती है जो आपको धीरजवान बनाती है। When you are long suffering and patient with those who persecute you because of your faith, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit. जब आप दुख सहते रहते हैं और उनके साथ धीरज से पेश आते हैं जो आपके विश्वास के कारण आपको सताते हैं, तो आप वास्तव में आत्मा के फल का प्रदर्शन करते हैं। When you are long suffering and patient in overcoming temptation, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit. जब आप लगातार दुख सहते हैं और इससे निकलने की परीक्षा पर विजय पाने में धीरज रखते हैं, तो आप सच में आत्मा के फल का प्रदर्शन करते हैं। When everyone around you trying to take shortcuts and cut corners and take it easy, but you choose the hard work and standing for the truth, you are demonstrating the fruit of the Spirit. जब आपके आसपास हर कोई आसान तरीके ढूंढने और छोटे रास्ते पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु आप कठिन परिश्रम और सच्चाई के लिए खड़े होने का निर्णय करते हैं, तो आप आत्मा के फल का प्रदर्शन कर रहे हैं। When you do not see visible rewards and swift justice and you are tempted to give in and give up, जब आप स्पष्ट प्रतिफल और शीघ्र न्याय होता नहीं देखते और आपके दिमाग में हार मानने की बात आती है, but you persevere and you stand firm, you are exhibiting the fruit of the Spirit. परंतु फिर भी आप कायम और दृढ़ता से खड़े रहते हैं, तो आप आत्मा के फल का प्रदर्शन करते हैं। One of the causes for impatience is ignorance. उतावलेपन के कारणों में से एक है अनभिज्ञता। Ignorance, you say? अनभिज्ञता आप कहते हैं? Yes. जी हाँ। When your horizon is limited, जब आपकी सीमाएं सीमित होती हैं, when your focus is you and your little world, जब आपका सारा ध्यान केवल अपने आप पर और अपने छोटे से संसार पर लगा रहता है, when your vision extends no further than the tip of your nose, जब आपका सपना आपकी अपनी नाक के ऊपरी भाग से आगे ही नहीं बढ़ता, and then you experience frustration, और फिर आप निराशा का सामना करते हैं, you will be impatient. तो आप उतावले बन जाएंगे। And what normally will happen is this. और अक्सर ऐसा होगा, When you don't have and live with eternity in mind, जब आपके पास कुछ नहीं है और आप जीते हैं जीवन की लंबी योजनाओं के साथ, whenever you face tough times, you will become angry and enraged. तो जब आप कठिन समय का सामना करेंगे, आप गुस्सैल और क्रोधी बन जाएंगे। When you cannot see God's big picture, जब आप परमेश्वर की बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते, every time you face minor crisis, fear and anger will be your normal reaction. तो जब कभी छोटा सा संकट भी आपके सामने आएगा, तो भय और गुस्सा आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। Small children are often impatient and demanding. छोटे बच्चे अक्सर उतावले और मांगे करने वाले होते हैं। Why? क्यों? Because they think that the world revolves around them. क्योंकि उनका सोचना है कि संसार उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। Because they are ignorant of the big picture. क्योंकि वो बड़ी तस्वीर से अनभिज्ञ हैं। Because they are so self-focused. क्योंकि वो बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित हैं। Children can't help it, they have an excuse. बच्चे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, उनके पास ये बहाना है। But not us. परंतु हमारे पास कोई बहाना नहीं। It is like the story about the father and the son who were driving 1,000 kilometers on a special fishing trip. ये एक पिता और पुत्र की कहानी के समान है जो समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए 1000 किलोमीटर की खास यात्रा पर निकले। And the son kept on asking, और पुत्र पिता से पूछता रहा, how many kilometers we've got left? और कितने किलोमीटर बाकी हैं? And the father would answer 800 kilometers. और पिता कहता 800 किलोमीटर। The boy waits a little while and then he asks again, how many kilometers? लड़का कुछ देर रुकता और फिर पूछता, और कितने किलोमीटर? And the father would answer 600 kilometers. और पिता कहता 600 किलोमीटर। And the boy waits a little longer and then he asks again, और लड़का कुछ और देर रुकता और फिर पूछता,
And the father answers 500 kilometers. और पिता फिर उत्तर देता 500 किलोमीटर। Finally, the boy said, आखिर लड़के ने कहा, will we get there before my 6th birthday? क्या मेरे छठे जन्मदिन से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे? Ignorance causes impatience. अनभिज्ञता उतावलापन लाती है। Conversely, faith, knowledge is vital ingredient for patience. इसके विपरीत विश्वास ज्ञान धीरज के लिए अति आवश्यक अंश है। This is not just head knowledge, but knowledge and understanding that permeates all of your life. ये केवल दिमागी ज्ञान नहीं है, परंतु वो ज्ञान और समझ है जो आपके पूरे जीवन व्याप्त रहती है। Christian patience is based upon the absolute unshakable belief that God is sovereign. मसीही धीरज इस संपूर्ण और दृढ़ विश्वास पर टिका है कि परमेश्वर सर्वोच्च है And that he is at work in the lives and on behalf of his children. और इस विश्वास पर कि वो अपने बच्चों के जीवनों में और उनके स्थान पर खुद कार्य कर रहा है। Christian patience stems from the knowledge that they will not be forgotten nor forsaken by the very God to whom they have committed their soul. मसीही धीरज इस ज्ञान में से उत्पन्न होता है कि वो परमेश्वर जिसको उन्होंने अपने प्राण समर्पित किए हैं वो उन्हें भूलेगा और त्यागेगा नहीं। Christian patience springs from the expectancy that the God who loves them and died for them. मसीही धीरज इस आशा में से बहता है कि वो परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनके लिए अपनी जान दी है And cares for every detail of their life. और वो उनके जीवन के हर हिस्से की चिंता करता है। Is soon coming back to take them home. वो उन्हें घर ले जाने के लिए शीघ्र वापस आ रहा है। Let me give you a sure formula for impatience. मैं आपको उतावलेपन का एक निश्चित तरीका बताता हूँ। It works for me every time. मेरे लिए ये हमेशा कार्यशील है। The more you forget your real home, the more you treat this world as if it is your real home. जितना अधिक आप अपने असली घर को भूलते हैं उतना ही अधिक आप इस संसार के साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे यही आपका असली घर हो। Then the more impatient you will become with the aggravations of life. फिर जीवन की उग्रताओं में उतने ही अधिक आप उतावले बनते जाते हैं। When something is broken or a costly mistake is made, I often say, but what is that in comparison to eternity in heaven? जब मुझसे कुछ टूट जाता है या कोई बड़ी गलती हो जाती है तो मैं अक्सर कहता हूं, परंतु स्वर्ग में अनंत जीवन के मुकाबले में ये क्या है? But I want to tell you in all honesty, that is the only way for me to develop the fruit of the Spirit. परंतु मैं पूर्ण ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा का फल विकसित करने का मेरे लिए ये एकमात्र तरीका है। The only thing that works and will work is when you begin to focus on heaven as your real home. एकमात्र तरीका जो काम करता है और करेगा वो है जब आप स्वर्ग को अपने वास्तविक घर के रूप में देखना शुरू करते हैं। That nothing in this life can be compared to the glory that is awaiting us. कि इस जीवन में किसी भी बात की तुलना उस महिमा के साथ नहीं की जा सकती जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है। Believers who have lost sight of that, they become impatient. जिन विश्वासियों की दृष्टि इस बात से हट जाती है वो उतावले बन जाते हैं। That is why they get irritated. इसी कारण वो चिढ़ने लगते हैं। That is why they get aggravated. इसी कारण वो उग्र हो जाते हैं। Because we have lost sight of our true destiny, that is heaven. क्योंकि हमने अपने असल भाग्य जो कि स्वर्ग है उस पर से नजर हटा ली है। Believers who have lost sight of that become impatient. विश्वासी जिनकी नजर इस बात से हट गई है वो उतावले बन जाते हैं। They become irritated. वो चिड़चिड़े बन जाते हैं। They become aggravated. वो उग्र बन जाते हैं। Because they have lost sight of their true destiny, which is heaven. क्योंकि वो अपने असल भाग्य जो कि स्वर्ग है उस पर से दृष्टि खो चुके हैं। James chapter 5 gives us 3 examples that spares us to patience. याकूब की पत्री 5 अध्याय में हमारे लिए 3 उदाहरण हैं जो हमें धीरज के लिए जोश दिलाते हैं। First, पहला, he said you must understand the law of farming. उसने कहा कि तुम्हें खेतीबाड़ी का नियम समझना आवश्यक है। James chapter 5 verse 7. याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 7 पद। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। If the farmer keeps on digging the seed and see how it's doing, he will never get a harvest. यदि एक किसान बीज को बार बार खोद कर यही देखता रहे कि ये कैसे बढ़ रहा है तो वो कभी भी कटनी तक नहीं पहुंचेगा। Like a farmer, we must obediently be patient for God's timing. किसान के समान ही हमें आज्ञाकारिता के साथ धीरज रखते हुए परमेश्वर के सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। The farmer does not confuse waiting with laziness. किसान प्रतीक्षा को आलस के साथ नहीं उलझाता।
While he is waiting for the harvest, he is working and repairing the harvest equipment. कटनी के समय की प्रतीक्षा करते हुए वो कटाई के यंत्रों को तैयार करने का कार्य करता रहता है। The second point James makes is that the righteous do suffer for their righteousness. दूसरा विचार जो याकूब सामने लाता है वो ये है कि धर्मी अपनी धार्मिकता के कारण अवश्य दुख उठाते हैं। Chapter 5 verse 10. 5 अध्याय का 10 पद। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। There were not only martyrs in the first century, there are martyrs who are suffering today for the sake of Christ. शहीद केवल पहली सदी में ही नहीं थे, आज भी ऐसे शहीद हैं जो मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। A martyr suffers not because of evil doing, एक शहीद बुरे कामों की वजह से दुख नहीं पाता, but because the world system hates God and the truth and the followers of Jesus Christ. परंतु इसलिए पाता है क्योंकि जगत प्रणाली परमेश्वर, सत्य और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों से नफरत करती है। When you are suffering as a consequence of your sin, जब आप अपने पाप के परिणाम स्वरूप दुख उठाते हैं, there is no reward for your patience in that case. तो इस हालत में आपके धीरज का कोई प्रतिफल नहीं है। But when you are patient, when you are suffering injustice and things that are out of your control, God has great reward for your patience. परंतु जब आप अन्याय और उन बातों की वजह से दुख सहते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो आपके धीरज के लिए परमेश्वर के पास बड़ा प्रतिफल है। The third thing that James does is remind us to remember Job. तीसरी बात जो याकूब करता है वो है हमें अयूब का स्मरण दिलाना। James chapter 5 verse 11. याकूब की पत्री 5 अध्याय का 11 पद। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। Even God seemed to deal unfairly with Job. यहां तक कि परमेश्वर भी अयूब के साथ अन्याय करता हुआ लगा। Although we know it was Satan who was at work. यद्यपि हम जानते हैं कि शैतान ही सब कुछ कर रहा था, But in fact, Job blamed God. परंतु यहां तक कि अयूब ने परमेश्वर को दोष दिया। But James said, remember the great outcome and the joy that follows as the reward for patience. परंतु याकूब कहता है कि उस सुखद परिणाम और बड़े आनंद को स्मरण करो जो बाद में उसके धीरज के प्रतिफल के रूप में उसे मिला। Look forward to that and you will grow as you cultivate the fruit of patience. उस प्रतिफल की ओर देखिए और धीरज का फल काटते हुए आप बढ़ते जाएंगे। Let me remind you again of the patience of God. मैं एक बार फिर से आपको परमेश्वर का धीरज स्मरण दिलाता हूँ। While God is patient, his patience will not remain forever. जब परमेश्वर धीरज रखे हुए है, परंतु उसका धीरज सदा नहीं बना रहेगा। One day Jesus is coming back to judge the earth. एक दिन संसार का न्याय करने के लिए यीशु मसीह वापस आ रहा है। Where will you be? आप कहाँ होंगे? Today you can give your life to him. आज ही आप अपना जीवन उसे सौंप सकते हैं। Today you can accept his salvation and be assured of heaven. आज ही आप उससे उद्धार प्राप्त कर स्वर्ग के लिए निश्चित हो सकते हैं। Will you do that even now? क्या आप इसी वक्त ऐसा करेंगे? Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।